नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी हंट। आज की मार्केट स्टोरी में पॉलिसी, अर्निंग्स, फंडिंग, ऑयल, गोल्ड, स्टार्टअप ग्रोथ और सेक्टर प्रेशर सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो देखते हैं आज की पहली खबर। कोटक महिंद्रा बैंक अर्निंग्स। कोटक महिंद्रा बैंक का Q4 प्रॉफिट 13% बढ़कर 4,027 करोड़ हो गया है और एक एस्टीमेट से बेहतर रहा। यह कोटक महिंद्रा बैंक ने रिपोर्ट किया है। वह इम्पोर्टेंट, जब बैंक प्रॉफिट उम्मीद से बेहतर आता है तो ये बैंकिंग सेक्टर सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है। मनी इम्पैक्ट। इन्वेस्टर के लिए ये संकेत है कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वाले स्टॉक्स मार्केट में अलग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अब जाते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नोटिफाई किया है। यह गवर्नमेंट का पॉलिसी मूव है और फेमा रूल्स में एमेंडमेंट किया गया है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन कैपिटल के लिए दरवाज़ा और खुल सकता है। लॉन्ग टर्म में यह सेक्टर कंपटीशन, कैपिटल फ्लो और एक्सपेंशन प्लान को अफेक्ट कर सकता है। अब जाते हैं तीसरी न्यूज़ के पास। वोडाफोन आइडिया फंडिंग। वोडाफोन आइडिया 25,000 करोड़ फंडिंग की कोशिश कर रही है। एसबीआई एलईडी सपोर्ट के साथ ये वोडाफोन आइडिया और लेंडर्स से जुड़ी खबर है। टेलीकॉम बिजनेस में फंडिंग सर्वाइवल और ऑपरेशन दोनों के लिए क्रूशियल होती है। अगर डील आगे बढ़ती है तो स्टॉक सेंटिमेंट और टेलीकॉम स्पेस पर असर पड़ सकता है। अब जाते हैं चौथी खबर की तरफ। इंडियन स्टार्टअप बूम। इंडिया में 1.14 लाख स्टार्टअप और 12 लाख से ज़्यादा जॉब्स रिपोर्ट हुई है। यह स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ दिखाती है। जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों इकोनॉमी के हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। स्टार्टअप थीम में अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन इंडिविजुअल स्टार्टअप रिस्क भी बना रहता है। ओपेक प्लस प्रोडक्शन हाइक्स। ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन क्वाइट्स बढ़ाए हैं, लेकिन एक्चुअल सप्लाई पर लिमिटेड इम्पैक्ट बनाया गया है। यह ओपेक प्लस डिसीजन है। क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑयल लिंक स्टॉक्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ब्रॉडर इन्फ्लेशन आउटलुक पर असर हो सकता है। अब जाते हैं छठी खबर की तरफ। आईपीओ बाउंड स्टार्टअप्स एक्टिव। उड़ान ने 340 मिलियन रेज किया है और एआई स्टार्टअप मिनस्कल ने 41 मिलियन रेज किया है। यह स्टार्टअप फंडिंग एक्टिविटी है। फंड राइजिंग का मतलब है कि इन्वेस्टर अभी भी सिलेक्टिव बेट्स कर रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैपिटल फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन हर कंपनी की डिटेल्स अलग है। इस पर अभी लिमिटेड जानकारी उपलब्ध है। अब जाते हैं सातवीं खबर के पास। पेट्रोल डीजल 4 से 5 रुपये पर लीटर और एलपीजी 40 से 50 रुपये पर सिलेंडर तक महंगा हो सकता है। यह रिपोर्ट के अनुसार पोटेंशियल हाइक है। फ्यूल प्राइसेस सीधे इन्फ्लेशन और हाउस होल्ड स्पेंडिंग को अफेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, ट्रैवल और ओवरऑल मंथली बजट पर दबाव बढ़ सकता है। अब जाते हैं आठवीं खबर की तरफ। इंडियन टेक लेऑफ्स फेयर। एआई रिलेटेड लेऑफ्स और लीडरशिप शेकअप्स आईटी सेक्टर को अफेक्ट कर रही है। ये सेक्टर वाइड प्रेशर की खबर है। आईटी बिजनेस में प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कंट्रोल और ट्रांसफॉर्मेशन थीम्स अब ज़्यादा रिलेवेंट हो गई है। आईटी स्टॉक और टेक्नोलॉजी जॉब्स पर इन्वेस्टर कॉजन बढ़ सकता है। अगली खबर आती है डाटा सेंटर ग्रोथ। इंडिया की डाटा सेंटर कैपेसिटी 375 मेगावाट से बढ़कर 1,500 मेगावाट से ऊपर चली गई है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का साइन है। डाटा सेंटर डिजिटल इकोनॉमी का कोर पार्ट बनते जा रहे हैं। यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम है, लेकिन इन्वायरमेंटल कॉन्सर्न्स भी साथ में सामने आ रही है।